गुजरात में चुनावी गदर पूरी रफ्तार में है। एक तरफ इस चुनावी अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री। बीजेपी गुजरात की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस ने भी कमबैक की तैयारी कर ली है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा दावा किया। अमित शाह ने कहा कि इस बार राज्य में बीजेपी अपनी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। गुजरात दौरे पर गए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। गुजरात में कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुधर रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी આ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં અત્યાર સુધીના બધા જ વિક્રમો તોડી સૌથી વધુ સીટો અને સૌથી વધુ મતો સાથે ફરી એકવાર પ્રચંડ બહુમતીથી અહીંયા સરકાર બનાવશે એવો અમારા સૌનો વિશ્વાસ છે। तो गुजरात में नॉमिनेशन जारी है और पहले चरण के लिए नामांकन का काम भी पूरा हो चुका है और अब दूसरे दौर का पर्चा दाखिल करने का काम चल रहा है। बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। गुजरात के सारण विधानसभा के उम्मीदवार कनुभाई पटेल ने आज नामांकन किया और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद नजर आए, जिसकी पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं खंबात सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक महेश रावल ने पर्चा भरा। महेश रावल के नॉमिनेशन के वक्त आपको उनके साथ दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं। वहीं बनासकांठा के डीसा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण माली ने अपना पर्चा भरा, जिसकी तीसरी तस्वीर आपके सामने है। तो उमरेठी सीट से गोविंद भाई परमार ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, जिसकी चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो गुजरात चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से शानदार सफलता मिले, बम्पर सीट के साथ फिर से कमल खिले, इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी गहन रणनीति तैयार करने में जुटी है। यानी कि एक एक सीट पर बीजेपी काफी सोच समझकर आगे बढ़ रही है। और तो और बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही भोजपुरी स्टार के जरिए किला फतेह करने में इस वक्त लगी हुई है। यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात चुनाव का भोजपुरिया प्लान, चुनावी फतह के लिए फुल प्लान तैयार। बीजेपी को फिर पावर में लाएगा यूपी प्लान। गुजरात के गदर के लिए नामांकन शुरू होते ही सभी सियासी पार्टियां अपने अपने विक्ट्री प्लान में जुट गई हैं। चुनावी बिसात में कब कैसी चाल चलनी है, किसको किस सीट पर प्रचार की कमांड देनी है, सभी दल गहन मंथन में जुट गए हैं। बेहतर रणनीति से ही रण में जीत मिलेगी, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने गुजरात में फिर से कमल खिलाने के लिए भोजपुरिया प्लान बनाया है। बीजेपी को पक्का यकीन है कि प्लान भोजपुरी फिर से पार्टी को गुजरात में पावर में ले आएगा। ये प्लान क्या है, पहले वो जानिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर दारोमदार, भोजपुरी कलाकारों को बनाया गया स्टार प्रचारक। मनोज तिवारी, रवि किशन पर भरोसा, दिनेश लाल निरहुआ को भी जिम्मेदारी। देवभूमि के दंगल में योगी आदित्यनाथ दम दिखा चुके हैं और अब वो गुजरात में अपना जलवा दिखाएंगे। गुजरात चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई है। 2017 में भी योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में दम भरा था, तो असर भी दिखा था। योगी आदित्यनाथ ने 35 सीटों पर प्रचार किया था। 35 में से बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली थी। दरअसल गुजरात में प्रवासियों की संख्या अच्छी खासी है। दूसरे राज्यों से आए लाखों प्रवासी यहां रहते हैं। दूसरे राज्यों से आए 42 लाख लोग यहां रहते हैं। अहमदाबाद और सूरत में प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। सूरत की आबादी में करीब 32.2% प्रवासी लोग, अहमदाबाद में करीब 12.4% लोग बाहर के हैं।
गुजरात में बीजेपी लगातार 7वीं बार सत्ता कब्जाने में लगी हुई है और इसके लिए वो तमाम रणनीति बना रही है जिससे न केवल सत्ता हाथ में ही रहे बल्कि रिकॉर्ड सीट के साथ जीत दर्ज की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों पर है और इसी के साथ नेताओं के बयान भी खूब आ रहे हैं। अहमदाबाद के जमालपुर से कांग्रेस के मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला ने प्रधानमंत्री मोदी का जमकर गुणगान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यशस्वी बताया। हालांकि पीएम मोदी की तारीफ करने पर इमरान अपने घर में ही दुश्मन बन गए। गुजरात का वॉर, बीजेपी की बयान, चुनावी गदर, विपक्ष की मुश्किल डगर, सियासी लड़ाई, कमल की हवा हाई, मुस्लिम नेता गढ़ रहे कसीदे, मोदी मोदी गुजरात बोले, कांग्रेस के प्रत्याशी पीएम को बताया यशस्वी। अभी तो रण का रंग परवान चढ़ा है। सियासी महाभारत में मुनादी का सिलसिला शुरू हुआ है और अभी से ही विपक्षी पीएम मोदी के मुरीद हो चले हैं। ये और बात है कि विरोधी धड़े से हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का औरा ही कुछ ऐसा कि विपक्ष के प्रत्याशी भी उनकी शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन गुजरात के दिल में तो मोदी बसे हैं। कमल की जड़ें गुजरातियों के जहन में इस कदर समाई है कि उसे खिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आज गुजरात नित्य नवा आयाम सर કરી રહ્યું છે ભાઈઓ, અને રાજકોટ તો ગુજરાતની આ પ્રગતિમાં ચમકતા સિતારા જેવું છે। प्रदेश में कमल की मजबूती इस कदर है कि 2 दशक बाद भी कांग्रेस गुजरात में अपनी खोई जमीन तलाश रही है, लेकिन गुजरात की आबो हवा में बीजेपी का रेशियो बहुत हाई है। और हो भी क्यों ना, 2 दशक में मोदी ने गुजरात के लिए जो किया है, विरोधी भी उस पर मुहर लगाते हैं। तभी तो कांग्रेस के एक उम्मीदवार के बयान ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस के जमालपुर उम्मीदवार और मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला ने पीएम मोदी के पक्ष में कसीदे गढ़ते हुए उन्हें यशस्वी बताया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। आज 130 करोड़ के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मैं क्यों शिकायत करूंगा? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के सेवक हैं। देश के प्रधानमंत्री का मैं आदर करता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। ये मोदी का जादू नहीं तो और क्या है कि जहां चुनाव के दौरान वोट की खातिर जुबानी वॉर बेकाबू हो जाता है, बयान बहादुर वोट पाने की खातिर तहजीब की हर दहलीज पार कर जाते हैं, वहीं गुजरात चुनाव में आदर और सम्मान का भाव बना हुआ है। हालांकि चुनाव के दौरान इमरान खेड़ावाला के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी के खिलाफ जब विवादित बयान दिया था, तभी इमरान खेड़ावाला ने मधुसूदन मिस्त्री को आईना दिखाया था। अब एक बार फिर मुस्लिम उम्मीदवार ने मोदी की शान में कसीदे गढ़े हैं, जो बताता है कि गुजरात में कांग्रेस की डगर आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात में चुनावी गर्माहट तेज हो चुकी है। उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो अहमदाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की आखिर सोच क्या है, उनके मन की बात क्या है, और इसी पर मेट्रो में सफर कर रहे मुसाफिरों से बात की है हमारे संवाददाता मनीष देसाई ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मेट्रो का कार्य शुरू किया था जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे। जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद यानी अक्टूबर 2022 में उन्होंने ये मेट्रो शुरू की। अहमदाबाद में काफ़ी काम हो चुका है, अब मेट्रो फुल फ्लेज चालू हो चुकी है।
इसमें मुसाफरी करने वाले लोगों से आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि मेट्रो का कितना फ़ायदा उनको मिला है और किस तरह से उनकी लाइफ आसान हुई है और इसका असर इस चुनाव में कितना देखने को मिलेगा। आइए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है। मैडम, आप बताइए, आप यहाँ से कहाँ जाती हैं? मैं घी काटा जा रही हूँ, वहाँ मेरी लाल दरवाजा ऑफिस है, तो घी काटा से मैं शटल में चली जाती हूँ। तो आप बताइए कितना सुरक्षित है मेट्रो में सफर करना? एकदम परफेक्ट है, एसी है, आराम से हम चले जाते हैं, आवाज भी नहीं है कुछ, आराम से। मैडम, आप बताइए, आप कहाँ से आई? हम गोली मेड़े से आए, घी कांटे से बैठे हम यहाँ पे आए, मेट्रो के मजे लेने के लिए आए हम। अब हम रिटर्न जा रहे हैं वापस। तो आपको लगता है कि ये घूमने के लिए, इस इलाके में आने के लिए बड़ा आसान है? हाँ, बहुत आसान है, ट्रैफिक जाम नहीं होता, नीचे ट्रैफिक जाम होता है सब। अब जब गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है कि इसका फायदा जो बीजेपी है या किसको मिल सकता है इसका फायदा? बीजेपी को ही मिलेगा ना, बीजेपी ने ही करा है तो सब बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। मैडम, आपको क्या लगता है कि ये जो है केवल चुनाव के कारण किया गया है या लोगों की सुविधा? ना, लोगों की सुविधा के लिए। मोदी का एम हमेशा अच्छा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बहुत अच्छे आदमी है, वो सभी लोगों की भलाई के लिए सब करते हैं और विकास इतना अच्छा हुआ है भाजपा की सरकार में कि हम काफी सुविधा बढ़ गई है। अभी देखो, ब्रिज बन गए, सब मेट्रो चालू हो गई, सभी जगह अच्छा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफिस में भी काफी इम्प्रूवमेंट है। काम तो लोग कर रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, लोग खुश है। भाई साहब, आप बताइए कि आप कैसे ट्रैवल करते हैं, इसका असर, फायदा कितना? सर, बहुत फायदा हो रहा है। जैसे पहले मैं ऑटो में करता था, बट ट्रैफिक भी होता है कि ट्रैफिक जब सिग्नल मिलेगा तभी वो ऑटो वाला चलाएगा, बकरों की तरह सवारी भर के लेके। यहाँ पे वो पूरा सेफ है, ठीक है, और हमारा ऑफिस जाने का टाइम भी सेव हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की सुविधाएं जो है, प्रधानमंत्री ने गुजरात में आके अभी 1 लाख करोड़ के आसपास के विकास कार्यों की घोषणा की है, शिलान्यास किया है और ये मेट्रो शुरू किया उन्होंने, तो इसका कितना फायदा मिलता देख रहे हैं? नहीं सर, बहुत फायदा बेनिफिट मिल रहा है, सब पब्लिक को बहुत बेनिफिट हो रहा है इसका, बहुत। राजस्थान से तो बहुत यहाँ पे बेनिफिट है ही है। तो अब राजस्थान से? यस सर। ये जो सुविधाएं यहाँ शुरू हो रही है, स्वाभाविक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, रोड रास्ते अच्छे बन रहे हैं। अहमदाबाद की बात नहीं है, बाकी शहरों में भी मेट्रो शुरू होनी है, जल्द ही उसका काम भी शुरू होना है और ये जो है गुजरात के विकास का एक मॉडल है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि गुजरात का विकास जो है वो देश तक पहुंचाना है और ये इसका उत्तम उदाहरण है। कैमरामैन मौलिक गज्जर के साथ मनीष देसाई, अहमदाबाद। तो भारत 24 गुजरात की हर एक सीट का विश्लेषण रोज आपको दिखाता है और ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किया है। तो आज हम आपको जामनगर जिले का विश्लेषण दिखाने वाले हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जामनगर जिले में किस सीट पर किस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है जामनगर, जहां पर कुल आती हैं 7 सीट। अब यहां पर हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश के हिसाब से 4 सीटों पर बीजेपी मजबूत नजर आने वाली है, यानी कि कांग्रेस से 1 कदम आगे और कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत नजर आएगी। अन्य के खाते में यहां ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। आइए अब आपको जामनगर जिले की सीट के बारे में भी विश्लेषण बता देते हैं और साथ ही ये भी दिखाते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट को लेकर क्या विश्लेषण किया है। सीट वार विश्लेषण है ये, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कालाबाड़ सीट की, जहां बीजेपी मजबूत नजर आएगी। जामनगर ग्रामीण में कांग्रेस मजबूत दिखेगी। जामनगर उत्तर में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। जामनगर दक्षिण में भी बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहराती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जाम जोधपुर कांग्रेस यहां पर मजबूत स्थिति में दिखेगी। खंबालिया में भी कांग्रेस यहां बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन द्वारका में बीजेपी मजबूत नजर आने वाली है। और आइए अब सीट वार विश्लेषण डिटेल में आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहले बात कालाबाड़ की करने वाले हैं। साल 2017 में कांग्रेस ने कालाबाड़ सीट पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस की तरफ से प्रवीण भाई, नरसी भाई मुसादिया इस सीट से निर्वाचित हुए थे। इस बार फिर से प्रवीण भाई मुसादिया कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से अपने कैंडिडेट को रिपीट किया गया है और बीजेपी ने इस बार मेघजी भाई अमरा भाई चावला को टिकट दिया है। अब अगली सीट जिसका हम जिक्र करने वाले हैं वो है जामनगर ग्रामीण।
यहां पर हमारे चुनाव एक्सपर्ट का विश्लेषण क्या कहता है। जामनगर ग्रामीण सीट पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है और इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की आबादी है 18% की। साल 2017 में कांग्रेस के खाते में यह सीट गई थी और कांग्रेस नेता वल्लभ भाई वेजली भाई धरविया यहां से निर्वाचित हुए थे। साल 2019 में वेलजी भाई बीजेपी में उसके बाद शामिल हो गए और उपचुनाव में बीजेपी के राघव जी भाई हंसराज भाई पटेल ने ये सीट जीते। बीजेपी से इस बार फिर से राघव जी भाई पटेल को ही टिकट दिया गया है, यानी कि हमारे चुनाव एक्सपर्ट कहते हैं कि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आने वाली है। अब अगली सीट जिसका विश्लेषण हम करने वाले हैं वो है जामनगर उत्तर। जामनगर उत्तर की जो सीट है वहां पर रोमांचक मुकाबला इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। इस सीट पर ननद भाभी में दिलचस्प टक्कर होने वाली है। बीजेपी ने इस सीट पर स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को टिकट दिया है। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा इस सीट से यानी कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं और रविंद्र जडेजा की जो बहन है नैना जडेजा जामनगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हैं नैना जडेजा, उनके लिए यहां पर प्रमोशन कर रही हैं, उनके लिए वोट मांग रही हैं। साल 2017 में बीजेपी ने ये सीट जीते थी। अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है जामनगर दक्षिण की सीट। इस सीट पर बीजेपी की पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है। साल 2017 में बीजेपी के आरसी फल्दू यहां से निर्वाचित हुए। इस बार बीजेपी ने दिव्येश रणछोड़ भाई अकबरी को यहां से टिकट दिया है। अगली सीट जिसकी स्थिति हम आपको बताने जा रहे हैं वो है जाम जोधपुर सीट। साल 2017 में कांग्रेस के चिराग रमेश भाई कलारिया यहां से चुनाव जीते थे और इस बार फिर से चिराग कलारिया कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, यानी कि कांग्रेस को इस बात पर भरोसा है कि उनका पुराना कैंडिडेट इस बार भी प्रदर्शन बेहतर दिखाएगा। तो बीजेपी ने चिमन भाई धर्मशी भाई सपरिया पर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में चिमन भाई मामूली ही अंतर से इस सीट से हार गए थे। अगली सीट जिसका हम विश्लेषण आपको बताने वाले हैं वो है खंबालिया सीट। इस सीट पर हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश ये कहते हैं कि क्योंकि साल 2017 में कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी, कांग्रेस की तरफ से विक्रम भाई अर्जुन भाई माडम इस सीट से निर्वाचित हुए थे, तो कांग्रेस ने एक बार फिर से विक्रम भाई पर ही भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी की तरफ से इस बार मुलू भाई बेरा मैदान में है। अगली सीट है द्वारका सीट। क्योंकि द्वारका सीट पिछले 32 साल से जहां पर पबुभा वीरभा माड़ेक का कब्जा है और द्वारका मंदिर के पुजारी परिवार से माड़ेक ताल्लुक रखते हैं। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी के टिकट पर पबुभा माड़ेक जीते हैं और इस बार फिर से बीजेपी ने माड़ेक पर ही भरोसा जताया है। द्वारका सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, ये कहना है हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश का। और आइए अब आपको जामनगर की रोचक जानकारी भी हम बता देते हैं। जामनगर सीट यहां पर 1540 में नवानगर रियासत की राजधानी के रूप में यह स्थापित हुई, जिसका नाम है जामनगर। 1920 में नए शहर के तौर पर जामनगर को बसाया गया। महाराजा कुमार श्री रणजीत सिंह जी ने इसे बसाया। रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। यह है इसकी दिलचस्प जानकारी। आजादी के पहले जामनगर एक स्टेट हुआ करता था। देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है। जामनगर की बांधनी साड़ी दुनिया भर में मशहूर है। इसके साथ ही यहाँ के ड्राई फ्रूट्स और कचौड़ी काफी लोकप्रिय है।